तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर टॉपिक है हमारा उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव। यही हमारा टॉपिक है बच्चों। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि हमने पिछली कक्षा में उत्पादन संभावना वक्र रेखा कैसे बनता है और इसको ग्राफ में किस तरह से दिखाया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग उत्पादन संभावना वक्र का जो खिसकाव होता है, जो रोटेशन होता है, घसक जाता है, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि ये होता क्या है। उत्पादन संभावना वक्र पी कभी भी स्थिर नहीं रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है इन द सेंस कि ये हमेशा बदलते रहता है। बदलने का रीज़न है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में पूंजी यानी कि साधन को हम स्थिर नहीं रखते हैं, पैसा को स्थिर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो लाभ कमाना है। अगर कम होता है तो हम ज़्यादा लगाएंगे और पूंजी लगाएंगे, साधन को बढ़ाएंगे। और अगर मान लेते बहुत ज़्यादा हो गया, कभी कभी किसी कारण बस कम हो जाता है, तो इसी परिस्थिति में भी उत्पादन का संभावना वक्र रेखा ये खिसक जाता है। या तो ये बाहर चला जाता है दाहिना ओर, या तो बायां और अंदर की ओर चला जाता है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए और उसको नोट भी कर लीजिएगा कि ये क्या होता है। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ कि ये उत्पादन का जो वक्र रेखा है खिसकने का, यहाँ पर मैं अंडरलाइन किया हूँ। उत्पादन संभावना रेखा वक्र रेखा का जो खिसकाव का शिफ्टिंग का कारण होता है, एक तो साधनों में परिवर्तन। पहला यहाँ पर ये देखिए, ये साधनों में परिवर्तन। जब हमारा साधनों में परिवर्तन होगा, साधन मतलब रुपए पैसा, रुपए पैसा में परिवर्तन होगा, तब क्या होता है, हमारा वक्र रेखा में परिवर्तन होता है। और जब तकनीक में परिवर्तन करते हैं तो भी हमारा वक्र रेखा आगे पीछे कहीं ना कहीं खिसक जाता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वक्र रेखा परिवर्तन होने के दो कारण हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। एक तो है साधनों में परिवर्तन, एक है तकनीकी में परिवर्तन। तो तकनीक में परिवर्तन के अंतर्गत 3 बिंदुओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं साधनों में परिवर्तन के 2 कारण हैं। पहला है साधनों में वृद्धि, दूसरा है साधनों में कमी। जब हम साधनों में वृद्धि करते हैं तब क्या होता है, कर्व रेखा में भी खिसकाव होता है। या तो साधनों में कमी करते हैं तो भी क्या होता है, कर्व रेखा चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार तकनीक में परिवर्तन करते हैं। जब हम टेक्निक में परिवर्तन करते हैं तो 3 स्थिति है यहाँ। वस्तु X के लिए अधिक कुशल तकनीक, वस्तु Y के लिए अधिक कुशल तकनीक, दोनों वस्तुओं में X तथा Y के लिए अधिक कुशल तकनीक। इसको मैं अब एक एक करके समझा रहा हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि साधनों में वृद्धि जब हम करते हैं तो हमारा कर्व रेखा का क्या स्थिति होता है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, एक ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे और उसमें हमारा कर्व रेखा को देखेंगे कि ये किस तरह खिसक जाता है। तो पहले हम साधनों में वृद्धि को देखते हैं। साधनों में वृद्धि में क्या होता है, तो ये हमारा पहला ग्राफ है, पहला आकृति। यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारा इस फिगर में क्या हो रहा है। तो यहाँ ऊपर में देख लीजिए, साधनों में वृद्धि मैं अंडरलाइन किया हूँ। साधनों में वृद्धि मतलब हम रुपए पैसा में वृद्धि करेंगे तो हमारा कर्व रेखा क्या होगा। मान लेते हैं पहला स्थिति P से यहाँ पर है P1 P2, देखिए यहाँ P है, एक 2 है बाद वाला P1, इन दोनों पे समझेंगे। P का मतलब पहला स्थिति और P1 का मतलब बाद की स्थिति। जब जब हम पैसा लगाएंगे, साधन में वृद्धि करेंगे, कर्व रेखा आगे की ओर बढ़ते जाएगा, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर किस तरह से बढ़ा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला P1 था, यहाँ पर मान लेते हैं हम 5 लाख रुपया का इस्तेमाल करके 10 मशीन तैयार किए हैं। तो ये पहला स्थिति, ये कर्व रेखा बना। हम तो पहले समझाए हैं यहाँ पर कि जब जब बनेगा कर्व रेखा, वृद्धि करेंगे साधनों में तो कर्व रेखा बाहर खींचते चला जाएगा।
तो उसी प्रकार यदि हम 5 लाख की जगह 10 लाख हम इस्तेमाल करेंगे पूंजी के रूप में, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये कर्व रेखा आगे बढ़ गया है। देखिए पहले मान लेते 5 लाख रुपया का है, बाद में 10 लाख रुपया का है। तो कहने का मतलब इसमें तो डिस्टेंस आ गया, बढ़ गया। सिंपल सी बात है, अगर आप 5 लाख रुपया में 10 मशीन आप तैयार करते हैं तो 10 लाख में तो इसके जस्ट दोगुना मशीन तैयार कर सकते हैं, और ज़्यादा मशीन तैयार कर सकते हैं, तो 20 मशीन तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा कर्व रेखा जब उत्पादन के साधनों को हम वृद्धि करते हैं तो ये दाहिना और खिसक जाता है। ये तो हम साधनों में वृद्धि को समझ लिए हैं। अब हम साधनों में कमी करने से क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। मतलब साधनों की वृद्धि, मान लो पहले 10 लाख यूज करेंगे, बाद में 5 लाख यूज करेंगे साधन के रूप में, तो ये अंदर की ओर खिसक जाता है। दिखाते हैं आप लोगों को एक फिगर इनका किस तरह से अंदर की ओर चला गया। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरह से ये अंदर की ओर खिसकता चला गया। यहाँ अच्छा से मैं थोड़ा सा, ये हम साधनों का कमी कर रहे हैं। साधनों में कमी का मतलब वो हम पैसा का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कम पैसा लगा रहे हैं। मान लेते पहले हम 5 लाख लगाए थे स्टार्टिंग में, बाद में हम 3 लाख लगाएंगे, तो ये मान के चलो कि ये पहले वाला 5 लाख रुपया हमने जो लगाया तो ये पी बना हमारा कर्व रेखा, पी कर्व रेखा, यहाँ से पी कर्व रेखा पहला वाला पैसा से बना। लेकिन अगर मान लेते हैं हम 5 लाख की जगह 3 लाख लगाएंगे तो आगे थोड़ी ना बढ़ेगा हमारा प्रोडक्शन, आगे नहीं बढ़ेगा हमारा प्रोडक्शन। हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेना है हमारा प्रोडक्शन कैसे घटता है। यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखना, तो यहाँ पर देख लेना कि हमारा पहला प्रोडक्शन पीपी ये था, हम उत्पादन के साधनों में कम कर दिए तो अंदर चला गया। मतलब पी बाहर था, पी टू बाद वाला है, मतलब इधर चला जा रहा है कर्व रेखा, अंदर की ओर घुस जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कभी भी हम उत्पादन के साधनों में कमी कर देते हैं तो हमारा कर्व रेखा दाएं से बाएं की ओर खिसकता है। ठीक है, जबकि हम साधनों में वृद्धि करते हैं तो पहला जो स्टेप था हमारा, साधनों में जब वृद्धि किए थे तो उत्पादन वक्र रेखा बाएं से दाएं ओर खिसक गया था। मतलब अंदर था, बाहर निकल गया था, दाहिना साइड, लेफ्ट साइड था, राइट साइड में चला गया। लेकिन साधनों की जो हम कमी करते हैं तब क्या होता है, ये कर्व रेखा बाहर से अंदर की ओर चला जाता है, यानी कि दाहिना से बाएं ओर खिसक जाता है। तो ये पहला कारण के बारे में आज हम लोग चर्चा किए हैं कि उत्पादन संभावना का जो वक्र रेखा है किस तरह से साधनों की कमी करने से अंदर की ओर चला जाता है और साधनों की वृद्धि करने से बाहर की ओर चला जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मैं अपना वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। हम लोग फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।